2026 सुबह के 5 बज रहे हैं और काराकस सो रहा है और अचानक आसमान में धमाके होते हैं। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ऊपर से निकलते हैं, रडार स्क्रीन्स रेड हो जाती हैं और वेनेजुएला की सुबह एक ही चीज से टूट जाती है, वो होता है वॉर। कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस से एक अनाउंसमेंट होती है। दुनिया का सबसे पावरफुल और सनकी नेता डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आता है और कहता है, वी हैव कैप्चर्ड मादुरो एंड नाउ वी विल इंश्योर अ प्रॉपर ट्रांजिशन। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया, सवाल यह है क्या यहीं से वर्ल्ड वॉर 3 की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। 3 जनवरी 2026 यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला के अंदर एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है। एयर स्ट्राइक होती है मिलिट्री बेसिस पर, स्पेशल फोर्सेस डायरेक्टली काराकस में लैंड करते हैं और कुछ ही टाइम में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कस्टडी में ले लिया जाता है। अमेरिका का कहना था ये ऑपरेशन डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए है, लेकिन दुनिया ने जो सुना वो ज्यादा शॉकिंग था। ट्रम्प ओपनली बोलते हैं, वी विल रन द कंट्री अंटिल स्टेबिलिटी रिटर्न्स। ये मूवमेंट सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब समझते हैं कहानी का असली कैरेक्टर, ऑयल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है और हिस्ट्री एक चीज से क्लियर बताती है कि जब भी डेमोक्रेसी और ऑयल एक ही सेंटेंस में आए हैं, रिजल्ट हमेशा ऑयल के फेवर में ही गया है। अटैक के बाद रिपोर्ट्स आती हैं, ऑयल सप्लाई डील्स, मार्केट प्राइस एक्सपोर्ट्स और अमेरिकन सुपरवाइज्ड ट्रांजिशन गवर्नमेंट। इसलिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं ये सिर्फ रिजिम चेंज नहीं था, ये एनर्जी पॉलिटिक्स थी। और अब बात करते हैं ट्रंप की असली इमेज की। ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर का सिग्नल है। ट्रंप के क्रिटिक्स के लिए ये इंटरनेशनल लॉ का ब्रेकडाउन है, क्योंकि ना कोई यूएन मैंडेट था, ना कोई ग्लोबल कंसेंसस। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि अगर अमेरिका बिना परमिशन किसी भी देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर सकता है, तो कल चाइना ताइवान में, रसिया यूरोप में, इंडिया पाकिस्तान में भी मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है। रूल सिर्फ तब तक रूल्स होते हैं जब तक पावरफुल लोग उन्हें फॉलो करते हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस क्वेश्चंस पर। वर्ल्ड वॉर 3 कैसे स्टार्ट होता है? वर्ल्ड वॉर 3 एक दिन में शुरू नहीं होता, वो चैन रिएक्शन से बनता है। पहला स्टेप, अमेरिका लैटिन अमेरिका में बिजी हो जाता है। दूसरा स्टेप, चाइना क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और ताइवान के अराउंड प्रेशर बढ़ाता है। तीसरा स्टेप, रशिया ऑलरेडी यूक्रेन फ्रंट पर एक्टिव है। और फिर बस एक मिसकैलकुलेशन, एक गलत डिसीजन और अलायंस एक्टिवेट हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर एक इवेंट नहीं होता, वर्ल्ड वॉर एक प्रोसेस होता है। अगर ऐसा सिनेरियो आता भी है तो दुनिया 3 ग्रुप्स में बढ़ सकती है। एक तरफ अमेरिका और नाटो अलाइंस, दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान जैसे पावर्स, और तीसरा ग्रुप होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, स्विंग कंट्रीज। और इस ग्रुप का सबसे बड़ा नाम है इंडिया। इंडिया के लिए सबसे पावरफुल वेपन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एक तरफ अमेरिका डिफेंस और टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ रशिया डिफेंस सप्लाईज और बैलेंस, साथ ही चाइना का प्रेशर और मिडिल ईस्ट का ऑयल फैक्टर। इंडिया को किसी एक का कैंप सोल्जर्स नहीं बनना चाहिए। इंडिया को स्मार्ट सर्वाइवर बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और ग्लोबली एक रिस्पॉन्सिबल पावर का इमेज, जो कि इंडिया का अभी है। काराकस हो, कीव हो या गाजा हो, आम लोग हर जगह सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं, पीस। लेकिन जब पावरफुल नेशंस ऑयल और इन्फ्लुएंस के लिए रूल्स तोड़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 एक पॉसिबिलिटी नहीं रहती, यह एक डायरेक्शन बन जाता है। अगर वर्ल्ड इसी रास्ते पर चलता रहा तो अगला टारगेट कौन होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, क्या इंडिया इस आने वाले स्टॉर्म के लिए रेडी है? कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, अगर कल वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो इंडिया का पहला मूव क्या होना चाहिए।